सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरण उपविषयः पठामः। व्याकरण उपविषयः अहम् अद्य पठामः वर्ण वर्ग उच्चारणस्थान। अद्य अहं विषयः अस्ति वर्ण वर्ग उच्चारण स्थान। आज हम संस्कृत विषय में व्याकरण को पढ़ेंगे और व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है वर्ण वर्ग उच्चारण स्थान। ठीक है, अब देखिए पहला जो है हमारा वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी जब भाषा कराई थी उसमें आपको बताया था कि वर्ण क्या क्या है। हमारे छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है भाषा की वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब इन वर्णों को किन उच्चारण स्थानों के द्वारा हम बोलते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है और किसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं, आज मैं आपको संस्कृत मैं सूत्रों के अनुसार सिखाऊंगी कि किस प्रकार से उच्चारण स्थान और सूत्र के अनुसार हम कैसे वर्ण को याद करते हैं और वर्ग भी हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी बच्चे हमारे इससे पहले मैंने पढ़ाया होगा तो उनको पहले से मैंने वर्ण वर्ग उच्चारण स्थान बताए थे। तो आज जो भूल गए हैं और जिनको ध्यान में नहीं है वो भी ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला, वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी न किसी स्थान को क्या करती है, स्पर्श करती है। जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारी जो जीवा होती है वो किसी न किसी स्थान को क्या करती है, स्पर्श करती है। स्पर्श का अर्थ हुआ छूना। ठीक है, वर्णों के इस उच्चारण को वर्ण उच्चारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भी वर्ण उच्चारण निकलता है उसे ही हम वर्ण उच्चारण के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला मैंने सूत्र, जैसे हमारा सूत्र है, सबसे पहला है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, जितने भी ये वर्ण आ रहे इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कैसे है, अब मैं आपको बताती हूँ। अ में हम लोग अ को भी ले लेंगे और आ को भी ले लेंगे, दोनों। अ का मतलब अ और आ दोनों आएंगे। ठीक है, अब कू का मतलब जितने भी हमारे, मैंने आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ाए, जितने भी हमारे क वर्ग में वर्ण आए, कू का अर्थ हुआ जितने भी हमारे क वर्ग में वर्ण आए। क्या क्या आए, क ख ग घ अंग। कू का मतलब क वर्ग, कू का मतलब क वर्ग। वर्ग भी याद होने चाहिए जो मैंने आपको इससे पहले स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग बताए। ठीक है, कू का अर्थ हो गया क वर्ग, मैंने बताया। फिर कहता है ह। ठीक है, ह और विसर्जनीयानाम अर्थात विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ अर्थात कंठय। तो हम उच्चारण स्थान को कैसे याद करेंगे, सूत्र के माध्यम से। एक सूत्र हमें याद है, जैसे अकूह विसर्जनीयानाम, ये हमारा सूत्र है। इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, वर्ण को याद करेंगे। अ अर्थात अ और आ, कू का मतलब क वर्ग, क ख ग घ अंग, और फिर क्या है, ह है, और फिर पूछा गया है विसर्ग। ठीक है, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, हमारा कंठ अर्थात कंठई। फिर है दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। अब ई का मतलब ई को भी ले लेना है और बड़ी को भी ले लेना है। चू का मतलब चौवर्ग, जितने आपको बताए चौवर्ग में चौ छ ज झ य। ठीक है, इतना आया चू में, चौवर्ग में। फिर आता है य, फिर आया सौ। ठीक है, इनका जो उच्चारण स्थान है ये क्या है, तालु अर्थात तालव्य, जिसे हम कहते हैं। इनके उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ठीक है, अब है तीसरा ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इस प्रकार पढ़ेंगे। री का मतलब छोटी री भी आ जाएगी और बड़ी री भी आ जाएगा। टू का मतलब ट वर्ग, जितने भी होते हैं, ट ठ ड ढ ण। फिर कहता है र और श, फिर र और श को ले लेना है और मूर्धन्य सकार कहते हैं इसे। तालव्य सकार ये हो गया जो हमारा तालु में आ जाएगा। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु हो जाएगा। फिर ये जो मूर्धन्य सकार है ये किस में आ जाएगा, हमारा मूर्धा में। इनके उच्चारण स्थान हमारा क्या है, मूर्धा। ठीक है, इनके उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। फिर हमें पूछा गया है ऋतु लशानाम दंता। ऋतु, ऋ
सिर पे क्या आएगा ली। अब तू का मतलब हो गया त वर्ग, तो थ द ध न, ठीक हो गया। फिर है सौ, ये है दंत सकार, लौ और शौ, लौ और सौ, लितु लसानाम, लौ और सौ, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है दंत है, अर्थात दंत्या, ठीक है। फिर आया हमारा अगला उपपद्यमानीयानाम ओष्ठव, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठव, इसमें ऊ में ले लीजिए ऊ दोनों आ जाएगा। पू प वर्ग, प फ ब भ म, ठीक है। फिर पद्यमानीय नाम का चिन्ह ये है जो हमारे व्याकरण में कार्य करता है। फिर है हमारा प और फ, इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारा ओष्ठ, है ना। फिर है यम गण नमानाम नासिका, फिर है य म अंग अण और न, इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारी नासिका है, अर्थात नाक के द्वारा हम इनका क्या करते हैं उच्चारण करते हैं। अगला है वकारस्य दंत ओष्ठम, ठीक है। वो को जो उच्चारण स्थान है वो दंत भी है और ओष्ठ भी है, दोनों है, इसको हम दंत ओष्ठ ही कहते हैं, ठीक है। दंत के द्वारा भी हम वो को बोलते हैं और ओष्ठ के द्वारा भी। फिर है ए दई तव कंठ तालु, ए और आई, ए दई तव अर्थात ए और आई, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ भी है और तालु भी है, कंठ तालु, ठीक है। फिर औ दतऊ कंठ ओष्ठम, ओ और औ कंठ और ओष्ठ के द्वारा इनका उच्चारण होता है। फिर है जीवामूलीयस्य जीवमूलम, क और ख, जीव की जड़ को माना जाता है, क और ख को। तो हमने मेन हमें जो याद करने हैं ये भी हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 वर्णों को, जो 5 वर्ग आपको कराए हैं बता रही हूँ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और ये 5 जो वर्ग हैं इनके उच्चारण स्थान हमें याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में हमें पूछ लेता है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, हमें याद होना चाहिए कंठ। फिर इनके बीचों बीच आपसे पूछ लिया कि च वर्ग, छ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ठीक है। तो हम इनको सूत्र के द्वारा याद करेंगे, जैसे सूत्रों के अनुसार, जैसे हमने सबसे पहले कर लिया अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, हमें पता हो गया अ और आ दोनों आ जाएंगे। कु में हमें पता है क वर्ग पूरा आ जाएगा और ह फिर विसर्ग, इतने वर्णों का हमें पता है। अगर सूत्र याद है तो हम इतने वर्ण का उच्चारण स्थान को हमें याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा इचु यशानाम, ई का मतलब दोनों ई आ जाएंगे, बड़ी और छोटी ई, और चू का मतलब च वर्ग आ जाएगा, च छ ज झ य, ठीक है। फिर य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है तालु, इचु यशानाम तालु, इस प्रकार। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री आ गया, फिर दोनों री लेना है, टू का मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। और फिर र और श। फिर है ऋतु लसानाम दंता, ठीक है, ऋतु, ऋ आ गया, और तू का अर्थ त वर्ग, जितने भी हैं त थ द ध न, इनके उच्चारण स्थान क्या है दंत है, ठीक है। फिर है उपपद्यमानीयानाम ओष्ठः, ऊ आ गया और दोनों ऊ लेना है, पू का मतलब प वर्ग आ गया, प फ ब भ म, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ। एक बार घर में प्रैक्टिस करोगे किस प्रकार से उच्चारण निकलता है और कहाँ से निकलता है, उसे ही हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो आज आप इनको अपनी व्याकरण की कॉपी में करोगे, अगले दिन आपको इससे आगे कराया जाएगा।